भगवान विष्णु के दरबार के लिए इंद्र जब चले हैं, किसी बात चले घबराते हुए जा रहे हैं। अरे इंद्र भव हैरान छोड़ मैदान भागो जब भाई। अरे विष्णु के दरबार में के इंद्र पहुंची हो जाई। इधर जब इंद्र चले और जब इंद्र चले भगवान विष्णु के दरबार में जाकर पहुंचे। जब इधर भगवान विष्णु भगवान के दरबार में जाकर जब इधर पहुंचे हैं तो विष्णु भगवान का दरबार लगा हुआ था। उसी वक्त इंद्र कहने लगे कि भगवान सहायता करो, हमारी रक्षा करो कि राजा जो बलि है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यदि उसका ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इधर विष्णु भगवान से विनती कर रहा है और जब इंद्र विष्णु भगवान से विनती कर रहे हैं तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया और कहा कि वो एक राक्षस का राजकुमार लड़का होकर भी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके कार्य में हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं। तो इधर इंद्र कहने लगे भगवान क्या बताएं, यदि उसने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इधर बार बार इंद्र समझा रहे हैं भगवान विष्णु को। अरे कर जोड़ के गिरा सोनाई, और
इंद्र समझा रहे हैं भगवान विष्णु को और विनती कर रहे हैं, भगवान हमारी सहायता करो। यदि बलि ने कहीं अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। बार बार समझा रहे हैं। तो इधर जब बार बार समझा रहे हैं तो इधर भगवान विष्णु कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, सुनो कि गंगा की बढ़ती धारा को और बांधनी न बांधी जाएगी, और चाल यदि चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। इधर भगवान विष्णु इंद्र को समझाने लगे और कहने लगे कि भगवान हम तुम्हारी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे इंद्रासन तुम्हारे स्वर्गलोक के बदले यदि मुझे कोई दूसरा लोक देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। इधर भगवान इंद्र को भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया और जो भरोसा दिलाया है इंद्र को, तो उसी वक्त इंद्र विष्णु भगवान के दरबार से तिब्बत की ओर के लिए चले जाते हैं। अब जब तिब्बत की ओर के लिए चले जाते हैं, जब इंद्र तिब्बत की ओर के लिए चले आए तो विष्णु भगवान राजा बलि के दरबार की ओर जाने की तैयारी करने लगे। बताते चले कि जो भगवान ब्रह्मा हुए, भगवान ब्रह्मा के कश्यप, कश्यप के हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप के प्रहलाद और प्रहलाद के महाराज बहलोचन और बहलोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बताया तो यहाँ तक गया कि जो राजा बलि थे उन्होंने अपने माता के गर्भ से जन्म न लेकर अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया था। ऐसा हो सकता है परिस्थिति कि औरत के गर्भ से कोई जन्म न लेकर आदमी के गर्भ से जन्म ले। एक बार की बात है, जब महाराज बहलोचन अपने महलों में बैठे थे और बहुत ही उदास थे, तो उसी वक्त इधर महाराज बहलोचन की अर्धांगिनी ने दासी बुलवाई और कहा कि जाओ हमारे पति को बुला कर ले आओ। तो इधर दासी चली है और महाराज बहलोचन की अर्धांगिनी कहने लगी जाओ, और बोली कि अरे मेरी बहनों जाइए संभालो जाइए, पल की मत देर लगाइए, लइए बुला के मेरे मेरी
चली। इधर जब पहलोचन के पास में वो दासी पहुंची, उसने कहा कि महाराज महारानी ने बुलाया है। तो इधर महाराज पहलोचन ने दासी की तरफ देखा। दासी कहने लगी महाराज महारानी ने बुलाया। तो पहलोचन ने कहा कि चलो। इधर महाराज पहलोचन दासी के साथ महलों में आते हैं, और जब महलों में आता हुआ देखा महाराज पहलोचन की अर्धांगिनी ने